Hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastava and I welcome you on lecture number 5 of Cell the Unit of Life. आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये क्लास 11th के आपका जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके ऊपर 5वां लेक्चर है। इसका ये मतलब है कि हमने इसके ऊपर चार लेक्चर्स ऑलरेडी कर रखे हैं। जिन लेक्चर्स में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा है, हमने सेल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, वो किस तरीके से बनता है, उस चीज को देख रखा है। हमने पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4 में क्या देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जहां पर हमें ये पता चला था कि वो एक इस तरीके के सेल हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, जो ज्यादा एडवांस नहीं है, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, जिनमें न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिनके जेनेटिक मटेरियल नेकेड होते हैं, जिनमें जीनोमिक डीएनए होता है, जिनमें प्लाज्मिड्स होते हैं, इन तरीके की चीजों में मौजूद होती है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मीजोजोम उसमें मौजूद होता है, उनमें इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। इन सब के अलावा उनके पास एक सेल का इन्वेलप होता है जो उन्हें डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद करता है, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इन सब चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हमने ये भी देखा है कि वो यूकैरियोट से बहुत सारे मायनों में अलग होते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जो यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल वॉल उसके पास होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो निहायत ही जरूरी है सेल के लिए, राइबोसोम। चूंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, तो प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है और ये प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है। इसीलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यहां पर हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स में भी होता है। फाइन, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल, जो आज का हमारा टॉपिक है, इस वर्ड को, यूकैरियोटिक वर्ड जो है, इसको भी हम प्रोकैरियोटिक वर्ड की तरह दो पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। फाइन, अगर हम इसे दो पार्ट्स में तोड़ने जाते हैं तो पहला पार्ट मिलता है यू एंड दूसरा पार्ट मिलता है कैरी ऑन। फाइन, यू का मतलब अगर हम देखें तो होता है ट्रू एंड कैरी ऑन का मतलब हमने उस पिछले लेक्चर में भी देखा था कि होता है न्यूक्लियस। कहने का ये मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू टाइप का होता है। कहने का मतलब कि उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, उनके न्यूक्लियस के पास उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स की तरह नेकेड नहीं होता है, एक प्रॉपर क्रोमोसोम्स में बंधा हुआ होता है। फाइन, इन सेल्स के पास इनका साइज की अगर हम डिस्कशन करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं। अगर हम इसका डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है जितना फास्टली हमारा प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन कर रहा था, सेल डिवीजन कर रहा था, उतने फास्टर रेट से हमारा यूकैरियोटिक सेल डिवाइड नहीं होता है। इसके पीछे अगर हम सोचें कि क्या रीजन हो सकता है तो हमें पता चलेगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उतना एडवांस नहीं था, तो उसका जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस था किसमें, प्रोकैरियोट्स में, वो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन वही जब कैरियोकाइनेसिस हम यूकैरियोट्स का देखते हैं तो हमें पता चलता है चूंकि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके कैरियोकाइनेसिस में समय अधिक लगता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक की तरह उतना फास्ट रेट में सेल डिवीजन नहीं शो करता है। फाइन, अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की डिस्कशन करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो मोर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोकैरियोट को वापस से रिकॉल करें तो हमने वहां पर एक ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन किया था जहां हमने पीपीएलओ को देखा था, जहां में हमने बैक्टीरियाज को देखा था, जहां हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा था। मतलब कि बेसिकली हम किसका डिस्कशन वहां पे कर रहे थे, तो किंगडम मोनेरा का डिस्कशन कर रहे थे। किंगडम मोनेरा जो सबसे लेस एडवांस्ड किंगडम है पूरे क्लासिफिकेशन में, वो किस में आ रहे थे, तो प्रोकैरियोट्स में आ रहे थे। अब हम क्लासिफिकेशन को जब हम डिटेल में देखें तो पता चलता है कि किंगडम मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। फाइन, तो ये चार किंगडम जो है हमारे पास, उनका डिस्कशन करेंगे और वो चार किंगडम जो है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। मतलब कहने का है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो किसको किसको इंक्लूड करता है, तो प्रोटिस्टा को इंक्लूड करता है, वो फंजाई को इंक्लूड कर लेता है, ये प्लांटी होता है, मतलब कि ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी
और एनिमेलिया जो है, इन सब में किस तरीके का सेल होता है? तो इन सब में यूकैरियोट टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। इसके बारे में देखें तो इसका ये मान लो अगर सेल का अगर ये कुछ एक बेसिक अगर स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर वॉल से घिरा हुआ होगा। इसके अंदर जो इसके जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपरली क्रोमोसोम्स में बंधे हुए होंगे। अगर हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करने जाएं तो हमें ये पता चलता है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके बीच में भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। दिस इज द फ्लूइड मैट्रिक्स। जिस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हम क्या बोलते हैं इसे? हम इसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। हम जब इसका और स्टडी करने जाएंगे तो हमें पता चलता है कि ये यूकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है इसका कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा होता है। मतलब कि इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है और हर एक कंपार्टमेंट क्या करता है? एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स को अपने भीतर रखता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई कंपार्टमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लेंगे। हमें यहाँ पर इस तरीके का एक और कंपार्टमेंट मिलेगा जहां पर ये क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम पाया जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर गोल्जी एपरेटस हमें मिलेगा, गोल्जी बॉडी जिसे हम क्या लेते हैं। फाइन। यहाँ पर मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलेगा, जिस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह लेते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। हमें यहाँ पर लाइसोसोम मिलेंगे। हमें यहाँ पर अदर क्या करेंगे? अदर टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हम इन तरीके के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये क्या है? एक ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल को जब हम और स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है इसके पास अपना साइटोस्केलेटन है, इसके पास मूवमेंट करने का कैपेसिटी है। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन जो होता है इसका, ये क्या करता है? ये इसके प्रॉपर शेप को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसके शेप एंड इसके साइज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और इसके पास इतना वेरिएशन होता है। किसके पास? एक यूकैरियोटिक सेल के पास इतना वेरिएशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि एक प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल है और एक एनिमल भी यूकैरियोटिक सेल है। तो दोनों को यूकैरियोट होने के कारण दोनों को सिमिलर होना चाहिए, नहीं। हम जब एक तरफ प्लांट सेल और एक तरफ एनिमल सेल को रखेंगे तो हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एक एनिमल सेल के पास तो नहीं है। प्लांट सेल के पास वैक्यूल है जो एनिमल सेल के पास नहीं है। तो इन सब चीजों का जब हम और डिटेल स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लॉट्स ऑफ वेरिएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यूकैरियोटिक इतना बड़ा फैमिली है कि मतलब प्रोटिस्टा से लेके फंजाई, प्लांटी, एनिमेली इतना बड़ा फैमिली है कि हमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। मेरे ख्याल से इतना तुम्हारा पास बेसिक हो गया है तो तुम आने वाले टॉपिक्स को तुम अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। आने वाला टॉपिक्स जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, उस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल वॉल। किसी भी सेल का सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल देखेंगे। हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जहां पर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, लिपिड के 2 लेयर के मिलने से बना हुआ है, उसका डिस्कशन करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके टाइप्स के ऊपर कि वो स्मूथ कैसे है, रफ कैसे है। हम वैक्यूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम राइबोसोम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। हम न्यूक्लियस को क्यों नहीं बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। हर ऑर्गेनल्स का, हर सेल ऑर्गेनल्स को एक टाइटल दिया गया है, वो टाइटल उसे हमने क्यों दिया है। इन सब चीजों का डिस्कशन करते हुए न्यूक्लियस में जब हम पहुंचेंगे तो हम उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो हमारे अंदर है उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन सब चीजों को हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे।
न्यूक्लियस के अंदर जिन बातों को हम देखेंगे, हम जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम वगैरह का डिस्कशन, उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि उनका डिस्कशन जब हम वापस से करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल, जिसके ऊपर बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें जो भी तुम्हारे पास डाउट है उसको नीचे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। और तुम्हें इस वीडियो में कोई अगर बात ऐसी लगी जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो उसको प्लीज नीचे लिख के बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर सुधार किया जा सके। फाइन, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एनसीईआरटी को रीड करना, और एनसीईआरटी को रीड करना, इस दिए हुए नोट्स को रीड करना, ये तुम्हारे लिए काफी सफिशियंट हो जाएगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।